हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम एक सुंदर सा पाठ देखेंगे जिसमें हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सीख भी मिलेगी। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा भारत देश सारी दुनिया में एक अनोखा देश है। यहाँ पर कई सारे राज्य हैं और हर एक राज्य जो है अपनी ही सुंदरता के लिए जाना जाता है, माना जाता है। और इन्हीं राज्यों में से एक राज्य है हमारा गोवा। जी हाँ, हमारा गोवा भले ही ये छोटा है, लेकिन यहाँ पर जो सुंदरता, यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ का जो नेचर है, यहाँ का जो पर्यावरण है, इसके चर्चे पूरे संसार में होते हैं। और इसी वजह से तो सारे हमारे देश से नहीं बल्कि देश के बाहर से यानी विदेशों से भी लोग यहाँ पर सैर सपाटा करने, घूमने, अपना वक्त बिताने के लिए गोवा में आते हैं। और आज गोवा पूरे संसार में इसी चीज़ की वजह से प्रसिद्ध भी है। लेकिन जब यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, फिरने आते हैं, खास करके समुद्र के किनारे जब आते हैं, तो कई बार कई लोग जो है अपना संयम खो बैठते हैं, अपना नियंत्रण यानी अपना कंट्रोल खो बैठते हैं और गलत चीज़ की वजह से, गलत आदत की वजह से या फिर जो है शराब के नशे में आकर जो है अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। जैसे कि जब यहाँ पर पर्यटन आते हैं तो उन्हें लगता है कि गोवा यानी सिर्फ जो है शराब पीना, घूमना फिरना, इतना ही। और इसी शराब के नशे में जब वो समुद्र में या किसी जल प्रपात यानी वाटरफॉल में जाते हैं तो अपना संयम नहीं रख पाते, अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते, जिसकी वजह से वो पानी में डूबकर मर जाते हैं और उनके साथ ऐसी बुरी दुर्घटनाएं होती हैं। तो आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं, इसमें लेखक ने इन्हीं बातों पर जो है अब हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, इन्हीं चीज़ों पर कि हमें जो है अपने संयम में रहना है और अपना सुरक्षा भी देखनी। तो आइए आज हम पाठ पढ़ते हैं जिसका नाम है गोवा का जल पर्यटन और सुरक्षा, जिसे लिखा है राजेंद्र पांडुरंग केरकर जी ने। आइए शुरू करते हैं। तो इस पाठ में क्या है? इस पाठ में जो है लेखक ने गोवा के बारे में बताया है, गोवा की सुंदरता के बारे में, गोवा के पर्यावरणों के बारे में, गोवा के जल पर्यटन। जल पर्यटन का मतलब होता है वाटर स्पॉट्स, जहाँ पर घूमना फिरना होता है, लोग आते हैं पानी की जगह। ओके, तो उससे पहले लेखक ने जो है हमें यहाँ पर गोवा के बारे में समझाया है कि गोवा कैसा राज्य है। गोवा जो है एक सुंदर सा राज्य है जहाँ पर एक तरफ पर्वत है तो दूसरी तरफ अरब सागर है। इन दोनों के बीच हमारा गोवा बसा हुआ है। इसी की वजह से गोवा का पर्यावरण जो है सुंदर नज़र आता है, वह सुंदर दिखाई देता है और इसी वजह से यहाँ पर पर्यटन भी आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पाठ, गोवा का जल पर्यटन और सुरक्षा। तो शुरुआत में कवि लेखक कहते हैं, गोवा आज पूरे संसार में पर्यटनों का विशेष आकर्षण है। इसका कारण है यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और जल पर्यटन स्थल। गोवा 700 वर्ग किलोमीटर सह्याद्री की गोद और 105 किलोमीटर लंबे अरब सागर के तट पर स्थित है। एक ओर सोसोगढ़, वाघेरी, मोरलेगढ़ जैसे जंगलों से युक्त पर्वत शिखर, तो दूसरी ओर अरब सागर के हंजुना, वागातोर, बागा, कलंगुट, मीरामार, कोलवा, पालोले जैसे मन लुभावने विकसित समुद्र तट पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बाएं फैलाए रहते हैं। बीते साल को अलविदा कहने के लिए और नए साल का स्वागत करने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। तो बच्चों, लेखक का कहना है कि गोवा जो है आज पूरे संसार में पर्यटनों का विशेष आकर्षण है। यानी गोवा जो है पूरे संसार में पर्यटकों का यानी टूरिस्ट का एक विशेष, एक खास अट्रैक्टिव प्लेस बन चुका है। इसका रीजन पता है? इसका कारण यही है कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ का ब्यूटीफुल नेचर। और इस गोवा के नेचर को ब्यूटीफुल कौन बनाता है? हमारे गोवा के प्राकृतिक सौंदर्यता कौन बढ़ाती है? वो है गोवा, क्योंकि गोवा जो है 700 वर्ग किलोमीटर यानी 700 किलोमीटर जो है एक तरफ से सह्याद्री पहाड़ों से घिरा हुआ है, यानी सह्याद्री माउंटेन से। अगर आप साउथ में चले जाएं, गोवा के साउथ में सारे तरफ 700 किलोमीटर तक हमें पहाड़ नज़र आएंगे।
और नॉर्थ में आ जाएं तो हमें 105 किलोमीटर समुद्र दिखाई देगा, जो कि अरब सागर है, आप सब जानते हैं। तो अगर नॉर्थ में चला जाएं तो एक तरफ हमारे गोवा में सोसोगढ़, वागेरी, मोरलेगढ़ ऐसे सुंदर सुंदर पहाड़ नज़र आएंगे। अगर नॉर्थ में आ जाएं यानी समुद्री इलाके में, जैसे कि हमारे अंजुना हो, वागातोर, बागा, कलंगुट, मिरामार, कोलवा, ऐसे कई पालोलेम, ऐसे कई अनगिनत हमें जो है समुद्र तट नज़र आते हैं। ऐसे मन लुभावने वाले विकसित एकदम डेवलप्ड समुद्र तट पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और उन्हें बाहें फैलाए हुए इनका जो है वेलकम भी करते हैं। और जो खास बात है गोवा की वो ये है कि बीते साल को अलविदा कहने के लिए, यानी न्यू ईयर मनाने के लिए, पुराना साल जो चला जाता है उसे अलविदा करने के लिए, उसे टाटा बाय बाय करने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं बीते साल को अलविदा करने और नए साल का स्वागत करने, यानी कि न्यू ईयर। ये आप सब भी जानते हैं कि जब भी 31 दिसंबर आती है तो उस रात यहाँ पर सिर्फ हमारे गोवा के ही लोग नहीं, देश के ही लोग नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं समुद्र के किनारे या कई जो है होटल्स में वगैरह वगैरह। यहाँ पर कई लोग अपना देश, अपना राज्य, अपना जो भी है छोड़कर, अपनी जगह छोड़कर अपने परिवार, दोस्त, मित्रों के साथ यहाँ पर गोवा में आते हैं ताकि वो नया साल मनाए, नए साल की खुशियाँ मनाएं। तो ये सारी चीज़ें हमारे गोवा में होती हैं, तो हमारे गोवा के लिए एक अच्छी सी बात है। आइए आगे देखते हैं गोवा के बारे में और क्या बताया लेखक ने। तो आगे लेखक कहते हैं कि दक्षिण गोवा में विहंगम दूधसागर जलप्रपात है। दक्षिण यानी साउथ, तो साउथ में विहंगम देखने लायक सुंदर सा, एकदम सुंदर, विहंगम का अर्थ होता है सुंदर, तो सुंदर दूधसागर जलप्रपात है। जलप्रपात का मतलब होता है वाटरफॉल, जो ऊंचाई से पानी गिरता है उसे जलप्रपात कहते हैं। तो दूधसागर आप सभी ने भी शायद देखा ही होगा। दूधसागर खास करके जो है जब ट्रेन से हम जाते हैं बेंगलोर वगैरह, तो रास्ते में ही जो है केसरलॉक से पहले ये दूधसागर देखने को मिलता है। तो दूधसागर एक गोवा का एक सबसे सुंदर जलप्रपात है जो ऊपर से जब गिरता है तो उसका पानी दूध जैसा लगता है। तो कर्नाटक के केसरलॉक गांव के घने जंगल से होती हुई काटला और पारला नामक नदियां जब चट्टानों की श्रृंखला से नीचे गिरती है तो पानी दूध जैसा लगता है। तो ये जो दूधसागर का पानी है एक्चुअली कर्नाटक से बहती हुई नदी, जिसका नाम है कर्नाटक के गांव केसरलॉक, यहाँ के गांव से एक नदी बहती है, एक नहीं दो नदियाँ बहती हैं, जैसे कि काटला और पाला। ये दो नदियाँ केसरलॉक के जंगलों से बहती हुई गुजरती है और बहते बहते वो उस दूधसागर जहाँ पर जलप्रपात है उस वहाँ पर जब पहुँचती है तो वहाँ पर एक पहाड़ है जिसके ऊपर से वो गिरते हैं। तो जब ऊपर से जब पानी नीचे गिरता है, इन दोनों नदियों का पानी एक जगह मिलता है, मिलने के बाद जब नीचे गिरती हैं तो नीचे गिरती वक्त इतनी ऊंचाई से गिरती है इसलिए पानी दूध जैसा सफ़ेद सफ़ेद लगता है और इसी दुधिया जलप्रपात को दूधसागर, इसीलिए उसे दूधसागर कहते हैं क्योंकि उसका पानी दूध के जैसा दिखाई देता है। वहाँ पर सच में कोई दूध नहीं गिरता बल्कि वो पानी का रंग सफ़ेद, इतना सफ़ेद हो जाता है मानो देखने में लगता है जैसे दूध गिर रहा हो। तो 300 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई से गिरने वाले दूधसागर की नयनरम्य झांकी पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण है। तो सोचिए कि ये जो पानी, जो काटला और पालना नदियों का जो पानी ये जो गिरता है वो 300 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, यानी उसकी जो ऊंचाई है पानी के गिरने का जो हाइट है वो 300 मीटर से, तो 300 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, इसीलिए वो पानी जो है दूध जैसा सफ़ेद सफ़ेद लगता है। और यह दूधसागर की नयन रम्य यानी नेत्रों को अच्छा लगने वाला, आँखों को अच्छा लगने वाला, तो ये जो झांकी, ये जो नज़ारा है पर्यटकों के लिए एक स्पेशल आकर्षण है। ये पर्यटकों के लिए यानी टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्टिव चीज़ है। तो बरसात के दिनों में रेल यात्रा करते समय दूधसागर प्रपात का दर्शन काफ़ी लुभावना होता है, खास करके बरसात के दिनों में। अब जब भी हम ट्रेन से जाएं, अगर हमें बेंगलोर या उस तरफ जाना है तो जब बारिश के दिनों में हम जब ट्रेन से जाते हैं तो उस वक्त जो दूधसागर का नज़ारा होता है बहुत ही सुंदर होता है। कई लोग तो बस ट्रेन में जाते वक्त उसी को देखने के लिए दरवाजे खिड़कियों की तरफ दौड़ पड़ते हैं ताकि उसे देख सकें, उसे अपने कैमराज में, अपने फ़ोटोज़ में उसे
क्लिक कर सकें या उसे फ़ोटो या उसका फ़ोटो ले सकें। तो उस वक्त बहुत, क्योंकि बारिश का दिन होता है, जंगल के इलाके में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, नदियाँ भर जाती हैं, उनका जो नदियों का बहने का जो स्पीड होता है वो बढ़ जाता है, और इसी वजह से जब पानी इस 300 मीटर की ऊंचाई से जब ज़ोर से गिरता है तो बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहुत ज़्यादा वो नज़र आता है। और यहाँ तक कि वो ट्रेन जो है एकदम नज़दीक से जाती है, तो जब ट्रेन उस प्रपात के सामने से गुजरती हैं तो कभी कभार तो पानी की बूंदें ट्रेन के अंदर भी, खिड़कियों में भी आती हैं, जो बहुत ही ठंडा ठंडा लगता है। तो बहुत ही मज़ा आता है ट्रेन से जाते वक्त इसे देखने में। तो दूर से दृष्टिगोचर होने वाले दूधिया प्रपात का सौंदर्य निकट आने पर पर्यटकों को ठंडी ठंडी फुहारों से प्रसन्नचित कर। देखिए अभी मैंने बताया कि दूर से जब, और वो ट्रेन भी जाते वक्त क्या है, तो पहाड़ है, तो पहाड़ों को जो है घेर कर जाना पड़ता है, गोल गोल घूमकर ट्रेन ऊपर की ओर जाती है। तो हर एक की नज़र सिर्फ खिड़कियों से, दरवाजों से जो उस दूधिया को, उस प्रपात को ही देखने के लिए तरसते रहते। तो दूर से देखते जब अचानक जब ट्रेन उसके सामने आती है तो पानी की बूंदें जो हैं हमारे ऊपर गिरती हैं, ठंडी ठंडे फुहारे, ठंडी ठंडी उसकी छींटें आंख पर गिरते हैं, तो मज़ा आ जाता है। लेकिन इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते समय कुछ पर्यटक सुरक्षा के नियमों का पालन करें, ये ज़रूरी है। तो कई बार ये बात हमारे अंदर आ जाती है कि हम प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते समय, इसका हम मज़ा लेते समय कई बार कुछ पर्यटक नियमों को भूल जाते हैं। देखिए हम कहीं पर भी जाएं, कैसे भी रहें, लेकिन हमें रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर कई बार हमने देखा है, पर्यटक ही नहीं, हम खुद भी इन नियमों का पालन नहीं करते तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, खुशी के मारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, संयम नहीं रखते और नियमों का पालन नहीं करते। खास करके मद्यपान करके प्रपात में जल क्रीड़ा करते समय कई लोग अपना शारीरिक संतुलन खो बैठते हैं, अपनी जान गंवा बैठते हैं। खास कर ऐसी जगहों पर, या पिकनिक, आजकल का तो एक फैशन हो चुका है कि पिकनिक हो, या जब गोवा, यानी यहाँ तक कि गोवा का नाम सिर्फ इसी वजह से लोग यहाँ पर आए कि यहाँ पर मद्यपान यानी शराब बहुत अच्छे से मिलती है, शराब अच्छी मिलती है, सस्ती मिलती है, बस इसी वजह से जो है गोवा का नाम ज़्यादा ऐसा उछाला जाता है कि गोवा में शराब मिलती है। तो और हम इसमें हमारी भी एक गलती है कि गोवा के लोगों ने इसे बढ़ावा दिया है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब हम भी ऐसे जगहों पर जब घूमने जाते हैं तो हमें वहाँ पर बस यही नज़र आता है कि लोग शराब की बोतलें लिए बैठे हैं, जवान लड़के मित्रों के साथ आए शराब की, फैमिली के साथ आए शराब, तो शराब को इन जगहों पर छोड़ते नहीं। तो यही असर जो है हमारे देश विदेशों पर भी हुआ है, तो उन्हें भी दिखता है कि हाँ गोवा में शराब आसानी से मिलती है, शराब पीना ज़रूरी है। तो यही बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि मद्यपान यानी शराब पीकर प्रपात में यानी वाटरफॉल में जल क्रीड़ा का मतलब वाटर स्पोर्ट्स, स्पोर्टिंग करना, जैसे कि कूदना या स्विमिंग करना, खेलना, बोटिंग करना, तो ऐसी चीज़ें जल प्रपातों में या इन वाटर स्पोर्ट्स में जो वाटर स्पोर्ट्स करते हुए हमें नज़र आते हैं। लेकिन जब ये करते हैं, स्विमिंग करना हो, तैरना हो, कूदना हो या बोट में जाना हो, उस वक्त कई लोग मद्यपान की वजह से, शराब की वजह से उनका अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता, वो अपना शारीरिक संतुलन अपना जो है वो कंट्रोल खो बैठते हैं और पानी में जान गंवा पड़ते हैं और वो पानी में डूबकर मर जाते हैं। ये बहुत ही सीरियस बात है और इसी बात की वजह से लेखक ने ये बात कहने का, इस पाठ से कहने की कोशिश की कि गोवा का जल पर्यटन यानी गोवा का जो टूरिस्ट स्पॉट्स है वो और उसकी सुरक्षा, यानी वहाँ पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इसका भी खास रीज़न है। आप सब भी जानते हैं, आप लोगों ने कई बार न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि सन 2006 से 12 तक, ये अगर इतने 6 सालों का ये आंकड़ा देख लीजिए, 2006 से 2012 तक दूधसागर प्रपात में, इस दूधसागर जल प्रपात में जल क्रीड़ा करते समय, वाटर स्पोर्ट्स करते समय लगभग 30 लोगों को जल समाधि प्राप्त हुई है। जल समाधि प्राप्त होना एक मुहावरा है जिसका मतलब है पानी में डूबकर मरना। तो पानी में डूबकर मरे, क्यों? इसका रीज़न क्या है? बस अपना जो है उन्होंने संतुलन खो बैठे, अपने आप पर वो कंट्रोल नहीं कर पाए, शराब पी लिया। और शराब में तो आप जानते हैं, शराब में इंसान का खुद पर कंट्रोल नहीं होता है, उसका शरीर उसके हाथों में, उसके कंट्रोल में नहीं होता है, वो लुढ़कने लगता है। तो शराब पीकर वो पानी में कूद बैठते हैं, वहाँ पर
जो है और डूब स्विमिंग करने जाते हैं और गहरे पानी में जाकर डूब जाते हैं, वो अपने आप को बचा नहीं पाते। तो इसी वजह से 30 लोग इन 6 सालों में जल समाधि प्राप्त कर चुके हैं, यानी पानी में डूबकर मर चुके हैं। यह प्रपात आगे चलकर नदी का रूप लेता है, और इसका दूसरा रीज़न है क्योंकि ये जल प्रपात ऐसा नहीं कि बाबा ऊपर से गिरा पानी वहीं का वहीं जमा है, हाँ नहीं, बल्कि जब ऊपर से गिरता है नीचे आने के बाद वो आगे बहता है, जो कि एक आगे जाकर नदी बनती है और गहरी नदी बनती है, और इसकी गहराई और आगे जाकर बढ़ जाती है वहाँ नहाते समय। और इस पानी में नहाते समय ज़रा सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है। तो छोटी सी लापरवाही हम इसे नज़रअंदाज करते हैं, कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं पानी में। नहीं, एक छोटी सी लापरवाही भी इंसान के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना साबित हो सकती है। और यही यहाँ पर होता है कि एक छोटी सी लापरवाही कर बैठते हैं और वो बड़ी दुर्घटना बन जाती है, और अपने जान से वो हाथ गवा बैठते हैं, जान से जो है अपनी जान गवा बैठते हैं। तो मौज मस्ती में बेलगाम होकर, खास करके हम यंगस्टर्स में हम देखते हैं, खास करके मित्र जब आते हैं एक आपस में जो है एकदम मौज मस्ती के लिए, उन्हें लगता है गोवा मौज मस्ती के लिए आए हैं, मौज मस्ती के लिए आए हैं, सही बात है, मौज मस्ती कीजिए, लेकिन संयम के साथ नियमों का पालन करते हुए करना ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो है उन्हें खामियाजा किसके साथ भुगतना होगा? अपनी जान देकर। तो मौज मस्ती में बेलगाम होकर, नियमों को भूलकर, रूल्स को भूलकर लोग मौत के चुंगल में फंस जाते हैं। जो लोग जो है मौत के चुंगल में फंस जाते हैं। तो दूध सागर के अलावा सांगे के नेत्रावली अभ्यारण्य, यानी नेत्रावली जो अभ्यारण्य है में सावरी और मैनापी प्रपात है। तो नेत्रावली अभ्यारण्य में वहाँ पर भी सावरी और मैनापी नाम के वाटरफॉल्स हैं, जल प्रपात हैं। धार बांदोड़ा में ही तांबड़ी सुरला के नज़दीक वज्रा साकला प्रपात है। तो धार बांदोड़ा में भी तांबड़ी सुरला जो है उसके नज़दीक में भी वज्रा और साकला प्रपात भी हैं। तो गोवा में सिर्फ दूध सागर जलप्रपात ही नहीं, बल्कि नेत्रावली की अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभयारण्य, इसका अर्थ होता है भय रहित जंगल, जहाँ पर जानवरों को मारने की मनाही रहती है, जहाँ पर गार्ड्स वगैरह रहते हैं, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वहाँ पर भी सावरी मैनापी नाम के प्रपात हैं। तो उसके अलावा धार बांदोड़ा में ही तांबड़ी सुरला के साउथ में, तो तांबड़ी सुरला के नज़दीक भी वहाँ पर भी वज्रा साकला नाम के प्रपात हैं। उसके अलावा सत्तरी में अगर चले जाएं तो केरी, हीवरे, साटरे, शेलब, बुद्रुक जैसे महादही, ये महादही जो बहुत ही खास नदी है गोवा की सत्तरी इलाके में, तो उस नदी से बहते हुए उस नदी के पानी से जो है ये सारे जलप्रपात वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला में और सह्याद्री के माउंटेन्स में भी स्थित गांव बरसात के समय, जो सह्याद्री की तरफ जो गांव है, तो वहाँ पर बरसात के समय प्रपातों की सुंदरता के लिए सुपरिचित हो। यहाँ पर जो है सह्याद्री माउंटेन्स के नज़दीक जो गांव है, बारिश के दिनों में वहाँ पर भी बहुत सारे श्रृंखला में यानी अनगिनत कई सारे प्रपातों के लिए, इस सुंदरता के लिए जो है वो सुपरिचित हैं, वो फेमस हैं, जिसमें चोरला घाट भी आ जाता है। तो इन प्रपातों का आनंद उठाते समय नियमों का पालन न करने और सावधानी न बरतने के कारण कई दुर्घटनाएं घटी हैं और लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। ये सच्चाई है, या आप लोगों ने भी सुनी है। कई बार आप लोगों के इलाके में, शायद मोहल्ले में, शायद गाँव में आप लोगों ने सुना होगा कि कई बच्चे जो हैं पानी में नहाने चले गए। खास करके बारिश के दिनों में बहुत लोग नहाने जाते हैं और डूबकर मर जाते हैं, कभी कोई बच्चा तो कभी जवान लड़का। इस प्रकार अपने नियम में न रहने की वजह से एक माँ बाप अपने जवान बेटे को, एक बीवी अपने जवान पति को, या इस तरह एक बहन अपने भाई को, या जो है कई लोग अपने अपने परिचितों को खो बैठते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका कारण क्या है? सिर्फ नियमों का पालन न करना, अपने आप को संयम में न रखना। तो यहाँ पर इससे सीखने को मिलता है कि हम भी ऐसे जगहों पर जाते हैं, तो जब भी आप ऐसी जगहों पर जाएं तो मौज मस्ती से बढ़कर जो ज़रूरी है वो है नियमों का पालन ज़रूर करें और अपने आप को संयम में रखें। दूसरा कर रहा है इसलिए आप करने मत जाइए। दूसरा जो है वो छलांग लगा रहा है, वो या जो है जल क्रीड़ा कर रहा है, इसका मतलब नहीं कि हम भी उसमें जो है भाग लें या हम भी करें। नहीं, उस वक्त उन्हें समझाएं कि ये गलत होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका खामियाजा जो है इसे हमें एक मौत के रूप में हमें इसे भुगतना पड़ेगा। और
आप जानते हैं कि एक बार एक इंसान की जान चली जाए तो दोबारा नहीं मिलती, और जान इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है, क्योंकि दोबारा मिलती नहीं, अनमोल है। तो अपने चंद लम्हों के मज़े के लिए, चंद लम्हों की खुशी के लिए, मौज मस्ती के लिए जो है ऐसी चीज़ें ना करें, ऐसा काम ना करें जिससे आपको अपनी जान गंवानी पड़े। तो इससे बचे रहे। तो यही बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल गोवा में आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ के विशाल और साफ सुथरे सागर तट और यहाँ पर उपलब्ध जल पर्यटन और जल क्रीड़ा की सुविधाएं। तो दूसरी जो बात गोवा को आकर्षित करती है, दूसरी चीज़ जो सबसे ख़ास है, जिसकी वजह से गोवा सारे दुनिया में फेमस है या सारे दुनिया में परिचित है, वो है यहाँ के बड़े बड़े समुद्र तट। जैसे कि हमने पहले भी नाम सुने हैं, कोलवा, वागातोर, अंजुना, कलंगुट, ये सारे बहुत ही फेमस बीचेस हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर जो हमें बहुत सारे टूरिस्ट पर्यटक नज़र आते हैं, देश के नहीं बल्कि विदेश के भी पर्यटक नज़र आते हैं। उसका दूसरा रीज़न है यहाँ पर इन समुद्र तट पर होने वाले, इन जल पर्यटन पर होने वाले जल क्रीड़ाएं, वाटर स्पोर्ट्स। आप लोगों ने देखा पैराग्लाइडिंग होता हो, बोटिंग हो, पैराशूट में उड़ना हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है या फेमस है, प्रसिद्ध है। तो सागर तट पर आकर सागर की ऊंची उड़ती लहरों से खेलने की इच्छा पर पर्यटन नियंत्रण नहीं कर पाते। जैसे नदियों में जाकर लोग अपना नियंत्रण नहीं करते, अपने आप पर कंट्रोल नहीं करते, उसी तरह जब सागर तट को देखते हैं, समुद्र को देखते हैं, तो लोग कुछ एक दीवाने जैसे हो जाते हैं। कई लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर समुद्र होता ही नहीं। जैसे नॉर्थ में, अगर हम भारत के नॉर्थ में चले तो वहाँ पर समुद्र नहीं है, तो वहाँ के लोग जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ की दरिया को देखकर, समुद्र को देखकर वो एकदम पागल से हो जाते हैं, और वो उसकी लहरों को देखकर वो जो है अपने आप का नियंत्रण खो बैठता है, उस लहरों के साथ खेलना। हम लोगों के लिए जो यहाँ पर रहते हैं, हमें उतना उस सागर तट से उतना लगाव नहीं, क्योंकि हम यहीं पर रहते हैं, हमने उसे बचपन से देखा, तो उतना शायद हमें नहीं होता। लेकिन कई कबार यहाँ के लोग भी नियंत्रण खो बैठते हैं और सागर की लहरों से खेलने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो हमें संयम के साथ लहरों से खेलना है। तो कई लोग ऐसा करते हैं, पर्यटक, चाहे वो देश के हो चाहे विदेश के हो। तो कई बार ये पर्यटक ऐसा करते हैं। ज़्यादातर हमारे देश के लोगों, देश के जो है लोग हैं, वो ज़्यादातर समुद्र के लहरों में खेलते हुए पाए जाते हैं। तो वे बिना तैरना जाने, ये बहुत ज़रूरी है, बिना तैरना, बिना स्विमिंग जाने और बिना सावधानी बरते और बिना अलर्टनेस के साथ जो है वो तथा जीव रक्षक दलों की लिखित चेतावनी को अनदेखा कर सागर में कूद पड़ते हैं। जीव रक्षक यानी जो लाइफ गार्ड्स होते हैं, वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि समुद्र तट पर कई बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते हैं, इसमें रंग बिरंगे यानी लाल, पीला, ऐसे तरह से उसमें दिया जाता है कि कौन सी रेंज में कौन सा खतरा है, क्या है, कितनी जगह पर हम तैर सकते हैं, कौन सी जगह पर नहीं तैर सकते। तो वहाँ पर लिखा जाता है, दिखाया जाता है, फ्लैग्स वगैरह के झंडों के बारे में समझाया जाता है। कई बार लाइफ गार्ड आकर खुद बाहर निकालते हैं, उन्हें डांटते हैं। लेकिन कई कबार पर्यटक अपने मौज मस्ती के चक्कर में वो लिखित यानी रिटर्न जो अलर्ट वहाँ पर लिखा है, वार्निंग लिखी जाती है, उसे भूलते हैं, उसे अनदेखा करते हैं, उसे बिना देखे ही या देख कर भी अनदेखा कर पानी में कूद पड़ते हैं, पानी में चले जाते हैं। और यहाँ तक कि कई लोगों को तैरना भी नहीं आता और इसी तरह वो पानी में कूद पड़ते हैं। और ज्वार भाटे के समय यानी हाई टाइड्स के समय ऊंची उड़ती लहरों और पैरों के नीचे से खिसकती हुई बालू से पैदा होने वाले खतरों का वे अंदाज़ा नहीं लगा पाते। तो खास करके ज्वार भाटा के समय, ज्वार भाटे यानी हाई टाइड के समय, आप लोग जानते हैं कि जब हाई टाइड होता है तो समुद्र का पानी कितना खतरनाक होता है, उसके अंदर कितना जो है फोर्स होता है, वो अंदर की तरफ खींचता है। तो जब ज्वार भाटा के समय लोग नहाने जाते हैं तो वो उसके ऊंची उड़ती लहरें, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं और पैरों के नीचे से खिसकती हुई बालू यानी जो रेत जो नीचे से पैरों के नीचे जो पीछे की तरफ जब समुद्र की लहरें आती हैं और वापस चली जाती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, जिसमें हम अपने आप को रोक नहीं पाते, उसका वो अंदाज़ा नहीं लगा पाते, जब तक कि जीव रक्षक उनकी सहायता को पहुँचे वे अथाह सागर के पानी में डूब जाते हैं और बहुत देर हो जाती है। और इसकी वजह से जब तक वो जीव रक्षक आए उन्हें बचाएं, वो बहुत ही अंदर की तरफ दरिया समुद्र जो उन्हें खींच लेता है और अंदर की तरफ जाते हैं और इस तरह वो जान गंवा बैठते हैं, समुद्र में डूब जाते हैं। हर साल सागर में डूबकर मरने वालों की संख्या, और इसी वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से समुद्र में डूबकर मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। और हम ये कई बार सुनते हैं कि यहाँ समुद्र में जो है इतने लोग मरे, उतने लोग मरे, डूब कर मर गए, तो ये हम सुनते हैं। तो शराब के नशे में चूर होकर कुछ लोग पानी में तैरने की कोशिश करते हैं, लेकिन तैरने का अनुभव न होने के कारण पानी में डूब जाते हैं।
खास करके इसका जो मेन रीज़न डूबने के पीछे है वो है, एक तो बिना तैरना जाने, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शराब के नशे में। जब इंसान तैरना ही नहीं जानता, ऐसे ही बिना नशे में अगर जाए, होश में जाए, तो भी उस समुद्र में बचना मुश्किल है, और ऊपर से शराब पी कर जाते हैं, जबकि वो तैरना भी नहीं जानते और ऊपर से शराब पीना, तो इसमें तो और ज़्यादा डेंजर अपने आप पर वो बुला लेते हैं, खतरा मोल लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना ये हमारे लिए। ये सिर्फ यहाँ पर ये मत समझो कि पर्यटकों के लिए नहीं, हम भी तो इन जगहों पर जाते हैं और हमसे भी ये गलतियाँ होती हैं। तो ये हम सब के लिए, सिर्फ पर्यटकों के लिए नहीं बल्कि हम सब की सुरक्षा के लिए। तो जब भी हम ऐसे जगहों पर जाएं, चाहे वो जल प्रपात हो यानी वाटरफॉल हो, या कोई नदी हो, या कोई समुद्र हो, जब पानी की जगहों पर जाएं तो नियमों का पालन ज़रूर करें। संयम में रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट, शराब का सेवन ना करें, क्योंकि इसी में ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो प्रतिवर्ष जल पर्यटन और जल क्रीड़ा के समय होने वाली दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही, और इन्हीं रीज़नों की वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से हर साल ऐसी जगहों पर होने वाली दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यदि गोवा आने वाला पर्यटक युवा वर्ग नियमों का पालन करे, यदि गोवा में आने वाले पर्यटक या युवा वर्ग, यंगस्टर नियमों का पालन करें, रूल्स को फॉलो करें, संयम में रहे यानी कंट्रोल में रहे, सामूहिक मानसिकता से बचे रहें। पीयर प्रेशर जो होता है, सामूहिक मानसिकता जो होती है यानी समूह के मन में संबंधी विचार जो होता है, इनसे अगर यानी एक ग्रुप का एक प्रेशर हो जाता है ना, एक विचार आता है कि उसने किया तो मैं भी करूँगा, तो इन सब से अगर वो बचे रहेंगे तो दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकता है। और पर्यटन मंत्रालय ने जो नियम, पर्यटन यानी टूरिस्ट मिनिस्टर ने जो नियम बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, जो मर्यादाएं बनाई हैं, उसका पालन करना भी, तो ऐसी जगहों पर जो नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। यदि नियमों का पालन किया गया तो पर्यटकों की यात्रा सुखद होगी और उनके परिवार अपने प्रियजनों को खोने से बच जाएंगे। और यदि नियमों का पालन किया गया, संयम में रहे, सामूहिक मानसिकता में नहीं आए, यानी समूह के मन संबंधी विचार, जो ग्रुप एक हो जाता है उसके मन में जो विचार, उसको देखकर, इसको देखकर हमारे मन में जो विचार आते हैं, उससे अगर बचे रहें तो इसका फ़ायदा उन्हीं को होगा, पर्यटकों को होगा, या हमें भी होगा। अगर हम ऐसी जगहों पर जाएं तो हमारे जो प्रियजन होते हैं, हमारा परिवार या पर्यटकों का परिवार जो अपने प्रियजनों को खोने से बच सकते हैं। उनका कोई प्रियजनों का जो है, परिवार का जो एक इतना खास इंसान खोने से वो बच सकते हैं। तो हमें इनका पालन करना ज़रूरी है। सह्याद्री और सागर के बीच बसा गोवा प्राकृतिक सुंदरतम पर्यटन स्थल है। तो प्रकृति का एक सुंदर पर्यटन स्थल है गोवा, इसी वजह से बहुत ही सुंदर है। हम इसे सुरक्षित बनाएं, यह हमारा उत्तरदायित्व है। और हम एज अ गोवन, क्योंकि हम गोवा में रहते हैं, तो इसे सुरक्षित बनाने का उत्तरदायित्व है, इसका जो जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर है कि हम अपने गोवा को पर्यटनों के सामने कैसे पेश करें। तो हमें सबसे पहले हमें इन सब चीज़ों से बचना है। हमें गोवा का नाम जो है एक सुंदरता के लिए, प्राकृतिक सुंदरता के लिए हमें इसे फेमस करें, ना कि शराब के लिए। आज हम देखते हैं कि गोवा का नाम ज़्यादातर फिल्मों में अगर इसमें लिया जाता है, किस लिए लिया जाता है? सिर्फ इसमें यही दिखाया जाता है कि शराब है, क्लब्स है, ये है वो है। नहीं, गोवा इस चीज़ के फेमस नहीं है, गोवा इस चीज़ के लिए सुंदर नहीं बना है। गोवा जो है हमारी प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ का हमारा संस्कृति, यहाँ के लोग, हमारे गोवा के लोग, हमारे गोवा के जो है हमारा आओ भगत यानी लोगों से बात करने का तरीका, इन चीज़ों के लिए फेमस बनाना हमारा उत्तरदायित्व है, यह हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए इस पाठ से हम सीखते हैं कि हम कैसे नियंत्रण में रहें, संयम में रहें और गोवा का नाम पूरे देश में इन चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध करें। तो आज हमने इस पाठ में ये बहुत ही ज़रूरी बात सीखी कि जब भी हम जल पर्यटनों की तरफ जाएं, यानी टूरिस्ट स्पॉट, वाटर स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, यानी ऐसी जगह जहाँ पर पानी होता है, चाहे वो नदी हो, वाटरफॉल, जलप्रपात हो या समुद्र हो, हमें नियम में रहना है, हमें संयम में रहना है और अपनी जान की परवाह करनी है, हमारी जो जानों को बचाना है। और यही बात हमने इस पाठ में सीखी। उम्मीद है आप लोगों को पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।